नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लगन की कुंडली में यदि बुध नवम भाव में बैठे हैं तो किस प्रकार का फल देता है। हम ये भी कह सकते हैं कुंभ लगन की कुंडली में तुला राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। अपलोडेशन टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हमारा फेसबुक पेज, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ से गिनते अगर हम लग्न से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम भाव है। नवम भाव में फिलहाल तुला राशि है, तुला राशि में बुध बैठे हैं। तो पहले जानते हैं नवम भाव किसके लिए देखा जाता है। नवम भाव बताता है हमारे भाग्य को, हमारे धर्म किस प्रकार की हम हमारे मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य रहेंगे, इसकी बात करता है। सामाजिक यश की बात करता है, हमारे धार्मिक यात्राओं की बात करता है, हमारे रिसर्च की बात करता है। आगे चलने वाली जो पीएचडी डिग्रियां हैं सब 9th हाउस से देखी जाती हैं। और 9th हाउस से हम फादर को भी देखते हैं, पिता का स्वभाव, पिता का हमारे प्रति रवैया, ये सब चीज़ें 9th हाउस से देखी जाती हैं। 9th हाउस हमारे घुटनों को भी रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया। 9th हाउस नॉट घुटना, सॉरी, थाई पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। हमारी फीमर बोन कैसी रहेगी, थाई वाला पोर्शन कैसा रहेगा। घुटनों को लिए हम देखते हैं 10th। जैसे मान लीजिए किसी का 10th हाउस में कोई खराब कॉम्बिनेशन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को घुटने संबंधी कोई पीड़ा या घुटनों का ऑपरेशन वगैरह करवाना पड़ सकता है। यूरिक एसिड भी ज़्यादा बनता है, घुटनों को परेशान करता है अगर 9th 10th हाउस खराब स्थिति में है। फिलहाल यहाँ पर शुक्र की तुला राशि है, तो तुला राशि का स्वभाव जान लेते हैं तो हम और बढ़िया समझ पाएंगे। तुला राशि का अपना एक स्वभाव है जो बात करता है मुख्य रूप से फीमेलिक पार्ट है, प्रेम की, अंतरंग संबंधों की। और क्योंकि ये बिजनेस डील की भी बात करता है तो डिप्लोमेट भी हो जाता है। शुक्र बहुत कलाएं जानते हैं, नृत्य, गायन, वादन, इन सब कलाओं में माहिर हैं शुक्र। तो उसका यहाँ बैठना बताता है कि आपके जो पिता हैं वो ना सिर्फ शुक्र के फीमेलिक पार्ट के उन प्रभावों से प्रभावित हैं, ये शुक्र के जो बिजनेस प्रॉपर्टी हैं उनको भी अच्छे से जानते हैं। क्योंकि शुक्र की जो मूल त्रिकोण गुण है, आपको पता है बिजनेस में, व्यापार में शुक्र बृहस्पति से भी आगे निकल जाते हैं। संजीवनी विद्या बृहस्पति के पास नहीं है, शुक्र के पास है। तो जब मेहनत करने की बात आती है तो शुक्र कई गुना आगे चले जाते हैं बृहस्पति से भी। तो पिता का वो स्वभाव दिखाई देता है। और मिलाकर चलें, मिलनसार हैं, वाणी बड़ी अच्छी है। बुध यहाँ बैठे हैं तो आपको पता है ये तो वाणी के कारक हैं ही, तो पिता आपके बोलचाल में बड़े अच्छे होंगे। और यहाँ पर आपका भाग्य भी प्रबल दिखाता है। अब बुध अपना तो एक स्वभाव रखता ही है। अभी फिलहाल इस कुंडली में जिन हाउसेस की लॉर्डशिप लेकर बैठा है उनकी भी बात कर लेते हैं। जब एक लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी दूसरे लक्ष्मी त्रिकोण में चला जाता है तो हम एक धनयोग की तरफ बढ़ जाते हैं। यानी 5वें भाव का स्वामी नवम भाव में बढ़ गया। अभी शुक्र को यहाँ आके बैठना चाहिए था या शुक्र यहाँ बैठ जाते तो ये पूरा लक्ष्मी धनयोग बन जाता। बट फिलहाल भी ये एक सेमी या पार्शियल धनयोग की तरफ तो बढ़ ही गए हैं हम लोग, जो एक अच्छी बात है। यहाँ पर ये बात करता है कि आप ज़रूर अपने एजुकेशन सर्टिफिकेशन को पीएचडी तक लेकर जाएंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका यश, भाग्य कमज़ोर रहेगा। बिल्कुल करना चाहिए, आपको करना ही चाहिए। और उस काम में पिता आपकी भरपूर मदद करेंगे, भरपूर सहयोग देंगे। और जब अष्टम भाव का स्वामी, जो एक प्रकार का ये भी ईश्वरीय हाउस ही कहा जाता है, इसको हम तांत्रिक ईश्वरीय शक्ति की बात करता है, ये सात्विक ईश्वरीय शक्ति की बात करता है। तो जब दोनों हाउस मिलते हैं तो ये अच्छी बात करता है कि आपको कहीं ना कहीं समाज में इस प्रकार की आपकी प्रतिष्ठा होगी, कोई धार्मिक कृत्य करवाने में। और अष्टम भाव का संबंध बन रहा है तो आप समाज में एक धार्मिक इमेज रखने वाले भी होंगे। कहीं ना कहीं कोई मंदिर, इस प्रकार की एनजीओ, सोसाइटी के साथ भी आपके अच्छे संबंध होंगे। 1 2 इससे फ़ायदा दिलाने वाला होगा आपका धर्म भाव। तो आपको इस प्रकार के कामों में, चैरिटेबल कामों में ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए। या आपको ना सिर्फ भाग्य को बली करेगा, अष्टम भावों की भी व्याधियों को दूर करेगा। और बुध का यहाँ बैठकर
तृतीय भाव में दृष्टि डालना ये बताता है कि पिता आपके भाई बंधुओं के साथ बनाए रखने में आपकी बहुत मदद करेंगे। पिता आपके पराक्रम को बढ़ाने का कारक या कारण होंगे। पिता आपके कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। देखिए, अकेला एक नंबर बताता है यहाँ पर कि आप अपने फॉर्मल कम्युनिकेशन में थोड़े ज़्यादा ही डोमिनेटिंग से दिखाई देते हैं, डिसिप्लिन या एग्रेसिव प्रतीत होते हैं। लेकिन बुद्ध की बुद्धिमत्ता जब वहाँ से आती है तो वो चीज़ों को शांत करने का प्रयास करती है। तो पिता कई दफ़ा आपके उस सिर्फ अनुशासन प्रिय वाणी को प्रेम में बदलने का कार्य करते हैं, और इस कारण से जो आपके भाई बंधु, छोटे भाई बंधु नाराज़ हो जाते हैं वो फिर से मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर लक्ष्मी योग या धन योग एक्टिवेट हो जाता है तो फिर ये बहुत बली हो जाएगा। और ये नवा भाव जो हमारे अर्जित पुण्यों की बात करता है, अर्जित पुण्यों से हम, यानी ऐसे व्यक्ति कभी भी आप देख लेना किसी भी कुंडली में पहला भाव, पांचवा भाव और नवम भाव, इनके स्वामी या तो इंटरचेंज हो जाएं या स्वग्रही हो जाएं। तो ऐसा व्यक्ति अपने लिए तो भाग्यशाली होता ही है, जिसके साथ रहता है, जिसकी प्रे करता है, उसके भी भाग्य को बढ़ा देता है। क्लियर हो गया? तो ये हाउसेस बहुत यानी हमारे पूर्व जन्म के अर्जित पुण्यों की बात करते हैं ये। क्लियर हो गया? आपको पता है ये एक ऐसा हाउस है, लग्न हाउस, जो विष्णु हाउस भी माना जाता है और लक्ष्मी त्रिकोण भी माना जाता है, इसीलिए इसको बहुत बली माना जाता है। ठीक हो गया? तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ बहुत फेवरेबल होंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।